विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, काल भैरव भगवान की, गंगा महारानी की, अन्नपूर्णा माता की, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र ये पुण्यमय आनंदमय धरा काशी की पवित्र भूमि माँ गंगा जी की गोद में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। सतुआ बाबा जी की ये पवित्र गौशाला पावन प्रांगण, जहाँ आप और हम सब मिलकर भगवान शिव की अविरल भक्ति की धारा में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संतोष दास जी, श्री सतुआ बाबा जी, जिनका अथक प्रयास ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में और संपूर्ण क्षेत्रवासी जिनका बहुत बहुत सहयोग इस कथा के अंतर्गत मिला है। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु वंदन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण, तपस्वी सभी, माँ गंगा के तट पर निवास करने वाले, काशी की पवित्र भूमि पर निवास करने वाले सभी काशीवासियों के पवित्र पावन चरणों को प्रणाम करते हुए कथा के मुख्य यजमान काबरा परिवार पटना से, विजय कुमार, रामचंद्र सुहासनी, सूर्यशेखर लातूर से, गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली वैजनाथ जी से, मंजू रानी जयप्रकाश प्रसाद पटना से, गोपाल शंकर लाल सोनी देवास से, दिनेश गणपति काबरा, काबरा परिवार एरंडोल से, अमित मुदगल बीटा अम्बाला हरियाणा से, मिथिलेश कुमार मिश्रा धनबाद से, मनोज कुमार, अनीता देवी रेणुकूट सोनभद्र से, जगात जयराम सिंह मुंबई से, विनय नैना उमंग पंचाल मुंबई से, नथुराम कृष्णा मोदी बीकानेर से, करण सिंह व्यासला अनिल सिंह द्वारा भोपाल से, अनिल कुमार, नजरीन कुमार, श्रीमती दत्तराजी लाल फिजी न्यूजीलैंड से, रवि कुमार लक्ष्मी बारसिया छिंदवाड़ा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी से, श्री हर्षित केसरी संदीप राहुल केसरी वाराणसी से, संजय महेश्वरी वाराणसी से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको बाबा विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर आयोजित कर दिया है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे
गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले, आप और हम बाबा विश्वनाथ जी की ये पवित्र धारा से कथा का लाभ ले रहे हैं। एक चित्त, एक वृत्ति में, एक मन में ये भाव जागृत होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं, हम हमारे पिता के दरवाजे पर, हमारे बाप के दरवाजे पर आकर कथा का लाभ ले रहे हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी में कटी जावांगी। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व कहता है। परसों के दिन की कथा में कहा था कि 10 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मात्र दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार बाबा विश्वनाथ की इस पुरी का नाम काशी काशी लेने से प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल बाबा की इस पावनपुरी काशी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। और जिसने दिल से पुकारा, कितना सुंदर एक चरित्र आता है। भगवान शंकर के दरवाजे के द्वार बाहर द्वारपाल वीरभद्र और मणिभद्र और भगवान शिव की चौखट पर नीचे की ओर और ऊपर की ओर विराजमान रहने वाली भाग्य देवी। एक और वीरभद्र हैं, दूसरी तरफ मणिभद्र है। और बाबा की उस पवित्र चौखट पर नीचे भी और ऊपर भी भाग्य देवी विराजमान। एक दृष्टांत सागर में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक वेदव्य नारी थी जिसका नाम पारो था, दृष्टांत सागर में। उसका एक बेटा था जिसका नाम नसीब सिंह था। नाम भले नसीब सिंह था पर नसीब श्रेष्ठ नहीं था। उसका नसीब श्रेष्ठ नहीं था। पिता चले गए, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। कुटुंब, पिता, परिवार सब साथ छोड़ दिए। बेधव्य नारी पारो अपने बेटे नसीब के साथ में रहने लगी। भाग्य ठीक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर
पारो का पिता, पारो के पति खूब कमाते थे, धन वैभव संपदा सत्ता सब कुछ था। पर जैसे ही पारो का पति प्राण त्याग कर गया, उसका धन वैभव संपदा सब चले गया। कौन किसका मीत संसार। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। पारो का पति जब तक जीवित था खूब कमाया, खूब वैभव लाया, खूब संपदा लाया, खूब धन लाया, सब कुछ एकत्रित कर लिया। पर जैसे ही पति के प्राण छूटे, जो धन दूसरों को दिया हुआ था वो धन वापिस नहीं आया, वो संपदा वापिस नहीं आई। वो वैभव चले गया। घर था वो भी परिवार वालों ने ले लिया, व्यापार व्यवसाय था वो भी परिवार वालों ने ले लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे पहला लुटेरा व्यक्ति अगर कहीं बसता है तो अपने खुद के घर में था। एक दादाजी मरे, बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी की चादर बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते वो बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, क्योंकि दादाजी मर गए, दादाजी चले गए। पोता मां की गोद में आकर बैठ गया और माता से गोद में आकर बैठा तो क्या देख रहा था कि दादाजी मर गए, उनके गले में से सोने की चेन परिवार के लोग निकाल रहे थे। पोते ने अपनी मां का गाल पर हाथ लगाकर, मां, ओ मां, दादाजी का चद्दर बाहर फेंक दिया। क्यों? मां ने कहा तुम्हारे दादा मर गए इसलिए चादर पर सोते थे, चादर फेंक दिया। जो वो प्रयोग करते थे, जो यूज करते थे वो फेंक दिया। तो पोते ने कहा मां ला ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं। ला मुझे ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं। मां ने तुरंत बेटे के गाल पर एक थप्पड़ दिया, पागल हो गया, सोने की चेन कोई फेंकी जाती है? मां तूने ही तो कहा कि दादा जो यूज में सामग्री लेते थे, जो प्रयोग में लेते थे वो सामग्री फेंक दी जाए। चादर ओढ़े थे, चादर फेंक दी, दवाइयां फेंक दी, चश्मा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, जो सामान थे वो फेंक दिया, सारा सामान फेंक दिया गया। तो मां ला मैं ये सोने की चेन भी फेंकाता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हमारे घर में बसता है। रात को मरोगे, सुबह तक तन पर जितना जेवर आभूषण माणिक मोती है सब निकाल लिया जाएगा। केवल गले में एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा। केवल एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ निकाल लिया जाएगा। परिवार वालों ने दुकान ले ली, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने व्यापार ले लिया, परिवार वालों ने व्यवसाय ले लिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। पारो आखिरी में अपने बेटे के साथ में रहती है। भले बेटे का नाम नसीब से रख दिया हो कि ये किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, पर वही किस्मत नहीं है महाराज, कोई किस्मत। कितना अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है,
अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है, परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, मोहल्ले से, दुनिया से लड़ना सरल है, पर अग्नि पुराण की कथा कहती है अपने नसीब से लड़ना कठिन है, अपनी किस्मत से लड़ना कठिन है। भाग्य में जो लिखा है वो भोगना पड़ता ही है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, आपको और हमको अपने अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, आपको और हमको ये सारे भोग भोगना ही पड़ेगा। भगवान राम भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनको भी अपने कर्म की गति का स्मरण करना पड़ा। शास्त्र कहता है भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु महात्मा जोगी से नहीं डरना, मत डरो। तपस्वियों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुपकर बाली के पांव में बाण मारा था, छुपकर बाण दिया था, तो भगवान कृष्ण अवतार में वही बाण भगवान को भी छुपकर लगा है। कर्म का भोग। एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा था। अपनी कर्मगति का भोग सबको भोगना है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी, स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में बैठे हैं और स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, गुरुदेव आप पर माँ जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, माँ शारदा इतनी प्रसन्न है। गुरुदेव एक बार माँ शारदा से कहो ना कि तुम्हारा शरीर का रोग समाप्त कर दे। गुरुदेव माँ जगतजननी शारदा भवानी तो आपसे बात करने आती है। स्वामी विवेकानंद जब बार बार रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं कि आप मां से कहिए कि आपके शरीर का रोग समाप्त कर दे, विवेकानंद ने कहा आज आपको मां से कहना पड़ेगा कि मेरे शरीर का रोग समाप्त करो। रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। नरेंद्र को लगा, स्वामी विवेकानंद जी को लगा कि अब मेरे गुरुजी मां से कहेंगे कि मेरे शरीर में जो रोग हो गया है, जो कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, इसको समाप्त कर दो मां। मां आई, जगत जननी दुर्गा भवानी मां शारदा आ गई, और शारदा भवानी जैसे ही सामने आई और मां सामने आते से पूछती है रामकृष्ण से, ए रामकृष्ण क्या बात है, मुझे क्यों याद किया? मां ये स्वामी विवेकानंद बार बार कहता है कि तुमसे बात करो, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा है। ये नरेंद्र रोज कहते हैं कि मैं तुमसे पूछूं, इसलिए पुकारा है मां मैंने। क्या चाहिए? मां शारदा कह रही है, बोल बोल रामकृष्ण क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां बस इतनी कृपा करना कि जब मेरे प्राण छूटे ना मां, तो तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। तेरी गोद मिल जाए, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं चाहिए, इससे बढ़कर कोई संपदा नहीं चाहिए। पर मां शारदा भवानी, मां दुर्गा भवानी ने कहा, मां शारदा ने कहा, नरेंद्र ने तो तुमको कहा था, स्वामी विवेकानंद ने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें जो रोग हो गया है, जो बीमारी हो गई है, वो बीमारी समाप्त करने का मांगना। पर रामकृष्ण परमहंस तुमने वो मांगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां मैं जानता हूं, अगर आज मैंने तुमसे रोग समाप्ति मांग भी ली ना मां, और तुम मुझे ठीक भी कर देगी ना मां, पर अगला जन्म मुझे फिर लेना पड़ेगा और अपने कर्म का भोग फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए एक बार भोग कर चले जाऊंगा। एक बार मैं अपने कर्म का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपनी कर्म गति का भोग भोग लूं, एक बार मैं अपने कर्म का जो भोग है उसे भोग लूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी ड्यूटी का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी पूरी करो। अगर आधी ड्यूटी करोगे तो तुम्हारे को फिर रात्रि में आकर ड्यूटी करना पड़ेगी, या दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ेगी। ज्यादा
आज भोग लें। और भोगने के साथ में भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते हमको मालूम ना पड़े कि हमारे कर्म गति का भोग हम कैसे भोग रहे हैं। शिव को समर्पित कर कर शिव को देते हुए। कितना दुख है संसार में, कौन सुखी संसार में। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे। नाश्ता जो पड़ा था, भोजन पड़ा था, वो खाने लगा तो उस हलवाई ने फिर पत्थर उठा रहा, फिर मारा। कुत्ता फिर पेपे कर कर भागा, फिर आया। बार बार अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन वहां से निकले, भगवान कृष्ण के साथ में आगे बढ़े तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, नाथ मेरे मन का एक संशय है, इस संशय को मिटा दीजिए। मेरे मन में जो संशय अड़ा हुआ है, मेरे मन में जो संशय है, आप इसको मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? महाराज मेरे मन में बस केवल यही संशय है कि ये कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है, इस कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है और ये कुत्ता बार बार आ रहा है और ये हलवाई पड़ा हुआ है, किनारे पर पड़ा हुआ है, बासी भोजन पड़ा हुआ है, इसको खाने क्यों नहीं दे रहा? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये जो कुत्ता है ना, ये हलवाई की जो दुकान है ना, जो हलवाई बैठा है ना, इसके ही घर का बाप है, इसी के घर का बाप है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो हलवाई बैठा है इसका बाप है ये कुत्ता। पूर्व समय में ये पिता था, इसके घर में अतिथि आते, मेहमान आते, चाकर आते, सब आते, परिवार वाले मिलने भी आते, पर ये कभी अपनी दुकान पे से एक अंश मात्र भी उनको कुछ खिलाता नहीं था, अंश मात्र भी। और शिव पुराण क्या कहती है? अतिथि देवो भव। शिव महापुराण वर्णन करती है अतिथि देवो भव। ये कुछ नहीं खिलाता, कुछ भी नहीं। हमारे सतुआ बाबा जी से हम एक चीज सीखे हैं और ये बहुत अच्छी बात हमने सीखी। और साथ में हमारे सभी आशीष समीर वगैरह सब बोलते हैं, गुरुजी हम तो 7 दिन के लिए आए। समीर वगैरह तो पहले व्यवस्थाओं में एक लड्डू या कोई सामग्री जो भी होती है, प्रसाद, खिचड़ी आदि जो भी होगा, उस समय पर पराठा हो, भजिया हो, सब्जी हो, जो मिले खिचड़ी वगैरह वो दोने में दी जाती। हमने कहा देखिए यही सीखना, ये चरित्र भगवान कृष्ण का, अर्जुन का ये चरित्र हमें दिखा रहा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमको वर्णन कर रहा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमें बता रहा है कि बनिया महापुराण की कथा कहती है, माता सती जलकर भस्म हुई, मां पार्वती हिमालय राज के घर में जन्म ले। माता पार्वती जी का भाग्य देखकर कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म धारण करने वाला, भस्म रमाने वाला इसका पति होगा। देखकर माता महिनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूं। मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी का विवाह करो मना नहीं है, पर धन दौलत संपदा देखकर नहीं, बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर नहीं, बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर उसका विवाह करिए, जिससे हमारी बेटी को आदर मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, आदर सम्मान सत्कार मिले। माता पार्वती जी के लिए देवऋषि नारद ने कहा अगर करना चाहो तो भगवान देव महादेव को अगर पार्वती रिझा ले तो पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर दिया, भगवान शंकर से कर दिया। और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ में धीरे 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 बड़ी होती है। और काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली
गोरा रानी क्या लोगी, ओ गोरा रानी क्या लोगी, गोरा रानी क्या लोगी, ओ गोरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी, काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी, ओ गोरा रानी क्या लोगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए, आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विराम हो जाएगी। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बोलिए। लहंगा तो मैं पहन के आई, चोली तो मैं पहन के आई, चोली तो मैं पहन के आई। अरे चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। बाबा चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी, ओ मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। बाबा काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। शंभो